भारतवर्ष के इतिहास में छिपा हुआ है भारत के महापुरुषों और क्रांतिकारियों की अद्भुत शक्ति का अद्भुत रहस्य। The Untold History of India, The Secret of Amazing Power। भारत देश जो 700 साल मुगलों यवनों का गुलाम रहा और 200 साल अंग्रेजों का, लेकिन इसी बीच अनेकों ऐसे महामानव ही हुए जिन्होंने विश्व को मानवता का पाठ सिखलाया, महाशक्ति का मूल मंत्र बताया, मानव से महामानव बनने का मार्ग दिखलाया और मनुष्यता को कायम रखा। करोड़ों के पालनहार उन क्रांतिकारियों ने भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महान क्रांतिकारी सुखदेव अपनी जीवनी में लिखते हैं, जब एक क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त भारत माँ की आजादी के लिए निकलता था और अगर अंग्रेजों द्वारा पकड़ा जाता था तो उसे अनेक भयंकर यातनाएं दी जाती थी। उनके इरादों को पस्त करने के लिए, उनके दिलो दिमाग से भारत माँ की आजादी के सपने को मिटाने के लिए उनके नाखून नोच लिए जाते थे, पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, सर्दियों में नंगे बदन बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया जाता था, शरीर पर उबला तेल डाल दिया जाता था, पर वो भारत माँ के सपूत कभी आह तक नहीं करते। ये था हमारे क्रांतिकारी देशभक्त युवाओं का मजबूत जिगरा, जो मनुष्यता को जिंदा रखने के लिए खुद मर गए, कट गए, जल गए, लेकिन कभी भी देशद्रोहियों के साथ मिलना मंजूर नहीं किया। आखिर ये लोग किसी से डरते क्यों नहीं थे? क्या इन्हें मौत का डर नहीं लगता होगा? जब महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी जाती है और जब अंग्रेज अधिकारी उन्हें फांसी के लिए लेने को आता है तो वो राम प्रसाद बिस्मिल को देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि राम प्रसाद बिस्मिल दंड लगा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। अधिकारी पूछता है, अरे जिसे फांसी की सजा हो जाए उसे नींद नहीं आती और तुम दंड लगा रहे हो? तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, अरे मर कौन रहा है? दुश्मन के तेज खंजर से मुझे डरना नहीं आता, बहुत मजबूत हूँ मैं, समय के आगे मुझे झुकना नहीं आता। अमर है आत्मा मेरी विरोधी, ध्यान से सुन ले, भले मुझे फांसी पर चढ़ा दे, पीछे मुझे हटना नहीं आता। ये था मजबूत जिगरा जो हमारे क्रांतिकारियों का था। ये थी ब्रह्मचर्य की शक्ति। लेकिन आज का युवा भटका हुआ है, चारों तरफ विषय वासनाओं का माहौल बना हुआ है। कोई नाइटफॉल से ग्रसित है, कोई शीघ्र पतन से ग्रसित है, तो कोई हस्त मैथुन से। आजाद बिस्मिल की तरह व्यायाम नहीं करते, दंड नहीं लगाते, देसी मेहनत हमें अच्छी नहीं लगती। इसके बजाय खूब वेट उठाने के लिए गलत तरीकों से वेट गेन करते हैं, जिम में पाउडरों के डिब्बे खाते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल से युक्त प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं जो शरीर को एक बार फुला तो देगी, आप मस्कुलर भी दिखने लगेंगे, लेकिन बाद में पहले से भी बदतर हालत हो जाएगी। शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। इसलिए शुद्ध शाकाहारी देशी भोजन खाएं। चना, दाल, राजमा, छोला, पेठा आदि अनेक सब्जियां हैं जो आपके शरीर को खूब बल देगी। आप ताकतवर बनेंगे और नेचुरल डाइट से बनी बॉडी कभी डाउन नहीं जाती। आपका शरीर और मसल्स मेंटेन रहेंगी। भोजन में आप चोकर युक्त आटे में सब्जियां मिलाकर रोटी बनाइए। मौसम के अनुकूल बाजरा, मक्का, जौ आदि के आटे की रोटी खाइए। देशी गाय का अमृत तुल्य दूध, दही और मक्खन लीजिए। रोजाना अपने शरीर को 1 घंटा जरूर दीजिए। जो 1 घंटा मेहनत नहीं कर सकता 45 मिनट कीजिए। लेकिन अगर दवाइयों के खर्च से, बीमारियों के कुचक्र से बचना है तो व्यायाम, प्राणायाम, योगा जरूर कीजिए। और जो व्यक्ति मांसाहार, अंडा आदि का सेवन करता है वह कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। वह कभी भी जीवन में तप नहीं कर सकता। वह कभी भी सत्य, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकता और ना ही कभी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना यानी ईश्वर का ध्यान या योग कभी नहीं कर सकता। बिना ब्रह्मचर्य पालन के, बिना शुद्ध शाकाहारी भोजन के, बिना गौ माता के अमृत तुल्य घी, दूध, दही, मक्खन के, बिना ईश्वर के ध्यान यानी योग, उपासना व अष्टांग योग के आप अद्भुत शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आप उस शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बल को कभी नहीं प्राप्त कर सकते
जो शिवाजी राजे में था, महाराणा प्रताप, बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव में था, जो हमारे सभी क्रांतिकारियों और महापुरुषों में था। जीना मरना लगा दुनिया में, मरना सभी को आता नहीं। मरे जो देश के लिए, बलिदान व्यर्थ उसका जाता नहीं। और दर्द की भी एक सीमा होती है, सीमा से अधिक दर्द सहा जाता नहीं। और गूंगा हो जाता है वह राष्ट्र जो याद बलिदानियों को करता नहीं, जो याद महापुरुषों को करता नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोग इस अद्भुत शक्ति के रहस्य को जाने, स्वस्थ रहे और ब्रह्मचर्य रूपी तप से आनंदमय रहें। तो मिलेंगे फिर से एक खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, हर हर महादेव।